नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 17 जुलाई है। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का सिलसिला। आज का पहला प्रश्न है, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम। किसानों को सही समय पर सही सूचना प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा किसान सारथी। ये सरकार द्वारा नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है जिससे किसानों को सही समय पर सही सूचना मिल सके। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2 मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। वो 2 मंत्रालय कौन कौन से हैं? पहला मंत्रालय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरा मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। तो इन 2 मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि कोई भी किसान व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकता है और वो भी किनके द्वारा? कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा। अपने लिए सही समय पर सही जानकारी क्या चाहिए वो इस किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। With which online map service provider MOU has been signed by Ministry of Electronics and IT to facilitate map services in उमंग ऐप? किस ऑनलाइन नक्शे सेवा प्रदाता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय द्वारा MOU पर हस्ताक्षर हुआ है ताकि उमंग ऐप में नक्शे की सेवा प्रदान की जा सके? तो इसका राइट आंसर होगा मैप माई इंडिया। ये मैप माई इंडिया जब उमंग ऐप के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा तो लोकेशन वाइज इंफॉर्मेशन लोगों को प्राप्त हो सकेगी। साथ साथ ये जीपीएस का भी काम करेगा। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमको ये जहाँ पहुँचना है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, तो उसके लिए डायरेक्शन भी ये बतलाता रहेगा। इसके साथ साथ मैप से जुड़ी हुई हर सुविधा इस ऐप की सहायता से हमें प्राप्त होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, उमंग ऐप एक ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ऐप है जिसमें कई सारे सरकारी ऐप्स की सुविधाएं इस एक ऐप के द्वारा उपलब्ध हो जाती है। और उसमें जब ये मैप माई इंडिया भी इंटीग्रेट हो गया है, जो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके द्वारा जब कोलैबोरेशन हो गया है, भारत सरकार का MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, तो अब इस नक्शे की सेवा भी उमंग ऐप के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वेरी रिसेंटली व्हिच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड जॉइंटली बाय एजुकेशन एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री? अभी अभी शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? 2 मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से, शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा शुरू किया गया है। तो इसके द्वारा 50,000 शिक्षकों को तैयार किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। और ये प्रोग्राम जो तैयार किया गया है, ये जो इनोवेशन डिपार्टमेंट है एजुकेशन मिनिस्ट्री का, उसके द्वारा, और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से
इसमें एक साथ 3-3 4 प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन एक्सेप्टेड ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन अंडर विच नेशंस प्रेसिडेंसी। ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री घोषणा पत्र किस राष्ट्र की अध्यक्षता में स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया, भारत। और भारत के अभी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो घोषणा पत्र है, ये स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड 2 न्यू खादी प्रोडक्ट्स, खादी बेबी वियर एंड यूज एंड थ्रो स्लीपर्स। किस मंत्रालय द्वारा 2 नए खादी उत्पाद, खादी बेबी वियर और यूज एंड थ्रो चप्पल लॉन्च किए गए हैं? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा। सुनने में ऐसा लगता है कि जब खादी की बात आ रही है तो कपड़े की बात आ रही है, तो कपड़े की बात आ रही है तो जरूर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा ये लॉन्च किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इसको मंत्रालय से जोड़कर प्रश्न को बनाया गया ताकि इस पर ध्यान जाए आपका। ये सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेयर डिड पुलित्जर अवार्ड विनर फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी वाज किल्ड बाय तालिबान फाइटर्स। पुलित्जर अवार्ड विजेता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की तालिबानी लड़ाकों द्वारा कहाँ हत्या कर दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा कंधार में। कंधार कहाँ? अफगानिस्तान में। अभी अफगानिस्तान में तालिबान के फाइटर्स जो हैं वो कब्जा करते जा रहे हैं विभिन्न जगहों पर, और वहाँ की जो सेना है उसके साथ लगातार संघर्ष चल रहा है। वहाँ की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। तो ये जो दानिश सिद्दीकी हैं, ये राइटर्स के फोटो जर्नलिस्ट थे, भारत से संबंध रखते थे, ये भारत में थे, और वहाँ जो युद्ध की स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए ये अफगानिस्तान गए थे। तो वहीं तालिबान के लड़ाकों द्वारा कंधार में इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू इंस्टेंटली ट्रांसमिट बेल रिकॉर्ड्स टू जेल अथॉरिटीज। जेल अधिकारियों को त्वरित बेल रिकॉर्ड्स भेजने के लिए फास्टर किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RV रमन्ना ने। मुख्य न्यायाधीश RV रमन्ना ने इस फास्टर को लॉन्च किया है जिससे त्वरित बेल रिकॉर्ड्स भेजे जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरीटाइम एक्सरसाइज शील्ड हैज बीन होल्ड बिटवीन विच 3 कंट्रीज वर्चुअली। समुद्री अभ्यास शील्ड किन 3 देशों के मध्य वर्चुअली किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव द्वारा ये समुद्री अभ्यास शील्ड किया गया है। और कैसे किया गया है? वर्चुअली किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक एंड AI पावर्ड COVID-19 टेस्ट कॉल्ड कोवी होम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच IIT इंस्टीट्यूट। भारत का पहला त्वरित इलेक्ट्रॉनिक एवं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस COVID-19 टेस्ट जिसका नाम दिया गया है कोवी होम, इसको याद रखेंगे। COVID-19 टेस्ट यह है कोवी होम जिसका नाम दिया गया, इसको किस IIT संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा IIT हैदराबाद। इससे हम घर बैठे कोविड है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। कम खर्च में हम इस COVID-19 की जांच कर सकते हैं। ये पहला है भारत का, इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान देंगे। जो रैपिड इलेक्ट्रॉनिक एंड AI पावर्ड है, भारत का पहला है, रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और AI पावर्ड है।
कोविड-19 टेस्ट किट है जिसका नाम है कोवी होम, और ये डेवलप किया गया है, विकसित किया गया IIT हैदराबाद के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम कैंपेन? किस मंत्रालय ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान प्रारंभ किया है? तो इसमें भी ध्यान देना है कि जैसे कोविड की बात आती है तो हम सोच रहे होंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, नहीं, ये शुरू किया गया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा, जनजातीय मामलों संबंधी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और जनजातीय मामलों संबंधी मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ये कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है कि ट्राइबल क्षेत्र में जो भी जनजाति से संबंधित लोग हैं उनका जल्द से जल्द टीकाकरण हो, इसके बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। तो आज के ये 10 प्रश्न थे, इन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसा कि हम प्रतिदिन करते आ रहे हैं, ये प्रश्न आपके स्मृति में बिल्कुल कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं, उसके लिए क्विज दी जाती है। तो आप इसको सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी या इंग्लिश, जिस भाषा में आप इंटरेस्ट रखते हो उस भाषा में एक बार क्विज जरूर दें, ताकि आपने जो अभी देखा सुना वो बिल्कुल आपको याद हो जाए, बाद में कभी दिक्कत ना हो। और उस लिंक को भी आप सेव कर सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ताकि फिर जब आपको ज़रूरत हो आप फिर से क्विज दे सकें। थैंक यू वेरी मच।